गाइस हम सभी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस लीफ में होती है और लीफ के मेसोफिल सेल्स में होती है। मगर क्या हमें यह मालूम है कि मेसोफिल सेल्स भी दो तरह के होते हैं? कुछ होते हैं अपर सरफेस पे, कुछ होते हैं लोअर सरफेस पे। मेसोफिल सेल्स के अपर सरफेस को हम लोग कहते हैं एड एक्सियल सरफेस, एडी। जब आप ऐड करोगे तो मार्क ऊपर जाएगा, राइट। तो ऊपर वाली सरफेस है वेंट्रल सरफेस है एड एक्सियल सरफेस, और नीचे वाली सरफेस है गाइस एब एक्सियल सरफेस। एड एक्सियल सरफेस पे जो मेसोफिल सेल्स होते हैं ना, इनको हम लोग कहते हैं पैलिसेड सेल्स, क्योंकि ये लाइन से अरेंज होते हैं, राइट। लाइन से अरेंज है तो हम इसको बोलेंगे पैलिसेड सेल्स। और जो नीचे वाला सरफेस है जिसको हम लोग एब एक्सियल सरफेस बोलते हैं, देखो भाई जिसके अंदर कोई एब हो, कमी हो ना, उसको छुपा देना चाहिए, नीचे कर देना चाहिए, अवे फ्रॉम द एक्सिस कर देना चाहिए। तो नीचे वाला जो पोर्शन हो जाएगा दैट इज कॉल्ड एज एब एक्सियल सरफेस। तो गाइस एब एक्सियल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं पैलिसेड सेल्स और एब एक्सियल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स, राइट। इन सेल्स के अंदर भी अगर हम जाएं तो हमें देखने को मिलेगा कि यहां पे बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। मेसोफिल सेल्स के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट को हम थोड़ा सा जूम इन करें तो हमें पता चलेगा कि अरे क्लोरोप्लास्ट तो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, जिसका एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। और इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जितना लिक्विड टाइप का मटेरियल भरा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। और उस स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारी कॉइन्स एक पर एक रखे हुए हैं, उन बहुत सारे ढेर को बोल देते हैं कॉइन्स के ग्रेना। हर ग्रेना बहुत सारे थैलेकॉइड से मिलकर बना होता है, और थैलेकॉइड के अंदर की जो स्पेस होती है उसको हम लोग कहते हैं ल्यूमेन। और आपको पता है फोटोसिंथेसिस के अंदर जो दो रिएक्शंस हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, उनमें से लाइट रिएक्शन जो है वो इसी ल्यूमेन के अंदर चलती है, राइट। बड़ा गड़बड़ मामला है। सोचो जरा, मेसोफिल सेल्स, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर ग्रेना, ग्रेना के अंदर थैलेकॉइड, थैलेकॉइड के अंदर ल्यूमेन, उन ल्यूमेन के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है गाइस, राइट। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये कैसे फंक्शन करती है। तो गाइस फोटोसिंथेसिस का सबसे पहला स्टेप है लाइट रिएक्शन और दूसरा स्टेप है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के कुछ सब स्टेप्स हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। पहला सब स्टेप जो है वो है फोटोफॉस्फोराइलेशन। समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब है लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन होना। फॉस्फोराइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ फॉस्फेट, मतलब एटीपी का फॉर्मेशन होना, दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन। तो लाइट की प्रेजेंस में, लाइट रिएक्शन की, लाइट की प्रेजेंस में एटीपी का बनना इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। आपको पता है कि फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, मगर ये एटीपी का फॉर्मेशन जो है वो बिना किसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के होना पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने देखा था लास्ट क्लासेस में, तो वहां हमने ये भी देखा था कि यार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, राइट। यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि फोटोफॉस्फोराइलेशन से अटैच्ड है, और वहीं पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये बात आपको अभी समझ में आएगी। अगर हम देखें यार, तो किसी भी प्लांट के अंदर एक बहुत खास चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिस्टम्स। किसी भी प्लांट के अंदर बहुत खास चीज होती है जिसको बोलते हैं फोटोसिस्टम्स। क्या है? थैलेकॉइड्स के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं इनर साइड के ऊपर, राइट। क्या होता है? किसी भी थैलेकॉइड के अंदर इनर साइड पे बहुत सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं गाइस। और ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एक ग्रुप ऑफ पिगमेंट बनाते हैं और एक पिगमेंट सिस्टम बनाते हैं, उसी को हम लोग बोल देते हैं पिगमेंट सिस्टम, राइट। तो दो पिगमेंट सिस्टम प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, पिगमेंट सिस्टम 1 एंड पिगमेंट सिस्टम 2। गाइस पिगमेंट सिस्टम 1 की डिस्कवरी पहली हुई थी, इसलिए इसका नाम PS1 रखा, और पिगमेंट सिस्टम 2 की डिस्कवरी बाद में हुई थी, हमने इसका नाम बाद में PS2 रख दिया, राइट। अब आपको पता है किसी भी पिगमेंट सिस्टम में क्या होता है? किसी भी पिगमेंट सिस्टम में ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कॉन्सेंट्रिक तरीके से अरेंज होते हैं, राइट। बाहर की तरफ कैरोटिनॉइड्स होंगे, अंदर की तरफ क्लोरोफिल बी होगा, और अंदर की तरफ क्लोरोफिल ए होंगे, और थोड़ा बहुत मिक्सचर भी प्रेजेंट होगा, राइट। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है वो फोटोसिस्टम में मौजूद होते हैं। कौन कौन से? कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, राइट।
अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, सेम कंडीशंस होती हैं इधर भी फोटो सिस्टम 1 में और फोटो सिस्टम 2 में, दोनों में एक साथ होती हैं। अगर गाइस आप ध्यान दो, पता है क्या होता है, जब कभी भी इस फोटो सिस्टम के ऊपर लाइट पड़ती है या यूं कहा जाए कि इसके ऊपर फोटॉन्स फॉल होते हैं, तो ये कैरोटेनॉइड्स क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए तीनों मॉलिक्यूल्स मिलके लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं एंटीना मॉलिक्यूल। जैसे आपके घर के बाहर डीटीएच लगा हुआ है ना, डायरेक्ट टू होम टेलीविजन, राइट, उसको और वो क्या करता है, रेस को एब्जॉर्ब करता है। सिमिलरली उसको भी बोलते हैं एंटीना, इसको भी बोलते हैं एंटीना मॉलिक्यूल। और ये क्या कर रहा है, लाइट को हार्वेस्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। गाइस पता है, ये पूरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है जिसमें क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल भी है। ये सारी लाइट एब्जॉर्ब करता है, अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइट हो जाता है और अपने हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है क्लोरोफिल, और अपने एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है ये, राइट। पता है, जिस एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो ये अपनी सारी की सारी एनर्जी को उठा के रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर कर देता है, और इन्हीं बहुत सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में से एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल उस वक्त रिएक्शन सेंटर की तरह काम करता है। एक्चुअली रिएक्शन सेंटर ये वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है गाइस, जो कि उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर उस रिएक्शन के लिए रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करता है, और यही मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है। एक कहानी सुनाता हूं आपको। क्या हो, आपकी क्लास में एक मुकेश नाम का लड़का है, उसकी आज बर्थडे है, और आप सब लोगों ने प्लान बनाया कि उसको आज हमें कोई गिफ्ट देना है। उसको ये बात नहीं मालूम सरप्राइज गिफ्ट है ये, राइट। आपने क्या बोला, सीआर ने क्या बोला अभी क्लास के, कि सब लोग कल अपने मम्मी पापा से 10-10 रुपए या 100-100 रुपए कलेक्ट करके लाओगे और हम सब कलेक्ट करेंगे। और ये बात राकेश को भी पता है, वो भी लाने वाला है पैसे, राइट। क्या होगा, वो पैसे पेरेंट्स से लाएंगे, सब लोग पैसे इकट्ठा करेंगे और फाइनली एक गिफ्ट या वो पैसे कलेक्ट करके उस स्टूडेंट को जिसका बर्थडे है उसको दे देंगे। क्यों? क्योंकि वो आज के दिन का सेंटर है। लाइकवाइज जितने भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए और कैरोटेनॉइड मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में, वो सब एनर्जी को इकट्ठा करते हैं और एनर्जी को फाइनली मूव कर देते हैं टुवर्ड्स क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, जो उस वक्त रिएक्शन सेंटर होता है। गाइस ध्यान देना, PS2 फोटो सिस्टम 2 में अभी जो रिएक्शन सेंटर बना हुआ है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है 680 नैनोमीटर, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं 680, राइट। इसीलिए इस रिएक्शन सेंटर को क्या बोलेंगे, 680, राइट। अच्छा जरा इधर ध्यान देना, यहां पे जो रिएक्शन सेंटर है PS1 में, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन सेंटर P700। क्यों? क्योंकि इसका लाइट एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा जो है वो 700 नैनोमीटर पे है। इसको याद रखना है, इसको ऐसे याद रखो कि जो स्टूडेंट फर्स्ट आया PS1, जो क्लास में फर्स्ट आया, उसके मार्क्स थे 700, और जो क्लास में सेकंड आया उसके मार्क्स थे 680। सिर्फ 20 मार्क्स से पीछे रह गया। याद हो पाया, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहां पे क्या हुआ, जैसे ही यहां से एनर्जी जो है रिएक्शन सेंटर के पास आई, रिएक्शन सेंटर अपने ग्राउंड स्टेट से अपने एक्साइटेड स्टेट पे गया, अपने लो रेडॉक्स पोटेंशियल से अपने हायर रेडॉक्स पोटेंशियल पे गया, और इसके बाद एक्साइटेड होने के बाद क्या किया, इसने फटाक से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। गाइस समझना, ये इलेक्ट्रॉन जो है अब आगे मूव होगा, और आगे मूव होके ये पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। तो याद रखो, PS2 के लिए, फोटो सिस्टम 2 के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या है, प्लास्टोक्विनोन है। एनसीईआरटी ने सिर्फ नाम दिया है PS1, मगर आपको याद रखना है कि यहां पे प्लास्टोक्विनोन PS1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, राइट। इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, और उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन को इसने एक लंबी सी चेन में डाल दिया। लंबी सी चेन काहे की, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की चेन में डाल दिया। और देखो यहां पे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, प्लास्टोक्विनोन होता है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स होता है, PC होता है, मतलब प्लास्टोसियानिन होता है। गाइस ये जितनी भी चीजें यहां से यहां तक आप देख रहे हो ना, बीच में PQ B6F PC, ये सब के सब कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पार्ट, सिस्टम के पार्ट्स, और ये सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ठीक, दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन कैरियर। एक बात देखना भाई, प्लास्टोक्विनोन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है
और प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह भी काम कर रहा है। गाइस, इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम होता है इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। कैरियर का काम क्या हो सकता है, राइट? तो प्लास्टोक्विनोन एक ऐसा कैरियर है जो कि एक्सेप्टर भी है और कैरियर भी, और कैरी भी कर रहा है। मान लो तुमने किसी कोई तुम्हें कार्गो करना है, तो जो कार्गो तुम्हारे पास पिकअप करने आया होगा तो वो भी तो कैरियर है ना, मगर उसने तुमसे पिकअप किया तो पहली बार तुमसे उसने पिकअप किया तो वो प्राइमरी एक्सेप्टर हो गया, राइट? लाइकवाइज यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन है एक कैरियर, मगर इसने पहली बार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, राइट? गाइस, आगे बढ़ते हैं। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते हैं और फाइनली पहुंचा देते हैं ये PS1 के पास। पता है, PS1 के पास भी एक काम हो रहा है। यहां पे भी लाइट आ रही है, यहां पे भी बहुत सारी सनलाइट पड़ रही है, फोटॉन्स ऑफ लाइट पड़ रही है, राइट? यही फोटॉन्स ऑफ लाइट की वजह से यहां पे क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, इसका रिएक्शन सेंटर जो है ये एक्साइट हो जाएगा और यहां पे भी ये P700 जो रिएक्शन सेंटर है ये एक्साइट होके अपने हायर ग्राउंड एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। जब ये अपने हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, तो यहां से भी जो है इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं, मगर याद रखो PS1 में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। जो इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है वही इलेक्ट्रॉन आगे जाके मूव हो जाएगा, ये खुद कोई खर्चा नहीं करेंगे। ऐसे ही होता है भाई, जिसके मार्क्स ज्यादा आते हैं वो ज्यादा कंजूस होता है और उसके जेब से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते। इसके जेब से भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे और ये PS2 के इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेगा और आगे पहुंचा देगा PS1 के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक, राइट? और इस वक्त PS1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है? इट इज फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक तरीके का आयरन सल्फर सेंटर होता है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और यहीं पर फिर रिड्यूसिंग पावर NADP से NADPH फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, देखो अभी मैंने क्या किया है, आपको सिर्फ सिस्टम समझाया है। अब मैं आपको थोड़ा सा याद कराता हूं। आप लोग इस पर ध्यान देना, बोर्ड पे ध्यान देना आप लोग, तो आपको पता चलेगा कि जैसे ही यहां पे लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके अपने ग्राउंड स्टेट से अपने एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए, राइट? अपने एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए। जैसे एक्साइट हुए तो इनको एक कैरियर पिकअप करने आ गया, उसका नाम था प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसका नाम है प्लास्टोक्विनोन, उसने इसको दिया साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ने दिया PC प्लास्टोसियानिन को, प्लास्टोसियानिन ने उठा के दे दिया क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल या रिएक्शन सेंटर को, और इस रिएक्शन सेंटर ने इसी इलेक्ट्रॉन को दे दिया उठा के फेरिडॉक्सिन को। फेरिडॉक्सिन ने इससे क्या काम किया? NADPH का फॉर्मेशन कर दिया, राइट? क्या इतनी बात याद हुई? अब गाइस आगे देखो, एक बात सोचो यार, ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है। PS2 जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। अगर PS2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और ये तो बड़ा खतरनाक है। अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या करेंगे भाई? इससे अच्छा है एक काम करो, पहली स्टेप में हमने क्या किया था? पहली स्टेप में हमने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया था फ्रॉम क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, राइट? दूसरी स्टेप में हमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करना होता है, राइट? साइमल्टेनियसली ये दोनों रिएक्शंस चलती हैं गाइस। इस रिएक्शन में क्या होता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है लाइट की प्रेजेंस में। लाइसिस या ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जब कभी भी होता है गाइस तो आयरन की प्रेजेंस में, कैल्शियम, क्लोरीन की प्रेजेंस में, मैग्नीज की प्रेजेंस में होता है। बुक्स में मगर एम्फेसाइज किया गया है कि आयरन 3+ की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे, प्रोटॉन्स बनाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं गाइस, ये पहुंच जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, राइट? और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जितने भी कैरियर्स हैं, प्लास्टोसियानिन, साइटोक्रोम और प्लास्टोसियानिन, ये सब प्लास्टोक्विनोन, ये सारे के सारे इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। ये सारे के सारे इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं गाइस।
और ये जो प्रोटॉन और ऑक्सीजन देख रहे हो आप, ये सारी के सारी जो है वो ल्यूमेन के अंदर चली जाती है। जरा इधर ध्यान दो, देखो ये मैंने आपको बताया था कि ये थैलेकॉइड है, राइट। थैलेकॉइड के अंदर ये यहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो हैं वो अरेंज्ड हैं क्वांटाजोम के फॉर्म में, क्वांटाजोम के फॉर्म में, क्वांटाजोम के फॉर्म में ये अरेंज्ड हैं, राइट। अब जब यहां पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगी तो सारे का सारा प्रोटॉन्स और सारा का सारा ऑक्सीजन कहां रिलीज होगा, वो सारा का सारा ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में रिलीज हो जाएगा। सारा का सारा कहां रिलीज होगा, ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में रिलीज हो जाएगा, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। गाइस सेकंड, इसके बाद देखना इलेक्ट्रॉन्स निकल के पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं, मगर जैसे ही ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स BF6 बॉयफ्रेंड 6, राइट, BF6 में पहुंचते हैं तो यहां पे ये बना देते हैं ATP से ATP, राइट। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट से ये बना देते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। पहली बार एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, राइट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान, राइट। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे PS1 में, PS1 से पहुंच जाएंगे फेरिडॉक्सिन में, फेरिडॉक्सिन से यहां पे ये रिड्यूसिंग पावर बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग पावर, NADH इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग पावर। आपको पता है यही रिड्यूसिंग पावर जो होती है ये आगे जाके केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में एंटर कर जाएगी और वहां पे ये जाके बहुत सारे ATP बनाने का काम करेगी, राइट। और यही जो रिड्यूसिंग पावर है ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगी और ग्लूकोज बनाने का काम करेगी केल्विन साइकिल में, राइट। अब गाइस ये तो एक ओवरव्यू हो गया। अब आपको देखना है कि नीट में कहां कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना। नीट 2020 या फर्दर नीट एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन आएंगे और इस साल आने के चांसेस हैं, वो सबसे पहली बात है आपसे बंदा पूछेगा जैसे ही सनलाइट पड़ेगी तो कौन सी दो रिएक्शंस होंगी फोटो सिस्टम्स में। पहली रिएक्शन होगी रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरी रिएक्शन होगी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। दूसरी बात क्या पूछेगा, एक काम करता हूं मैं यहां पे नीट लिख देता हूं, राइट। तो पहली नीट का सवाल कहां से आएगा कि इलेक्ट्रॉन कहां से रिलीज होते हैं, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से या रिएक्शन सेंटर से रिलीज होते हैं। दूसरी बात, जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसको भरने के लिए, उसके कंपनसेशन के लिए क्या होगा, उसके कंपनसेशन के लिए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर एक क्वेश्चन बहुत आता है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किस एलिमेंट की प्रेजेंस में होगी, वो आयरन की प्रेजेंस में होगी। कभी कभार एक ऑप्शन और आ सकता है कि आयरन के अलावा कौन सा एलिमेंट, तो आपको याद रखना है आयरन के अलावा क्लोरीन, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी इसको चाहिए होते हैं, राइट। मगर मेजर एलिमेंट एज अ कैटलिस्ट जो चाहिए होता है वो क्या है, आयरन। अब जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा तो उसमें प्रोटॉन्स और ऑक्सीजन निकलेंगे। लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है डायरेक्टली इवॉल्व हो जाता है, नहीं, ऑक्सीजन इवॉल्व होके पहले ल्यूमेन में जाएगा और ल्यूमेन से बाद में बाहर इवॉल्व होगा, जबकि प्रोटॉन्स यहीं रह जाएंगे, राइट। प्रोटॉन्स कहां रह जाएंगे, ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में रह जाएंगे, ठीक। थर्ड, तो यहां से दूसरा नीट का क्वेश्चन आ सकता है, राइट, यहां से दूसरा नीट का क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड नीट का क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे पूछेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कैरियर्स का सीक्वेंस बताओ। बहुत आसान है, इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है PQ साइटोक्रोम BF PC, राइट, ठीक है। PQ ने अपने BF से कहा कि चलो प्रियंका चोपड़ा के पास चलते हैं। एज इजी एज दैट, है आसान। क्या याद रखना है आपको केवल इतना याद रखना है, PQ छोटा सा बच्चा है, PQ ने अपने BF से कहा, जो कि बहुत सियाना है, राइट, कि चलो प्रियंका चोपड़ा के पास चलते हैं, और बाकी चीजें तो आप एडजस्ट कर ही लोगे यहाँ पे, राइट। अच्छा, क्योंकि ये साइटोक्रोम बहुत सियाना है तो ये क्या करेगा, कमाई करेगा, ये ADP से ATP बना देगा गाइस, राइट। गाइस अगर आपको मेरे ये वीडियो समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से आ गया है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके नीचे बताओ कि ये ठीक है या इसमें कोई कमी है, तो वो बताओ कि ये पर्टिकुलर कमी है और मुझे समझ में नहीं आया, मैं उसका आपको जवाब दूंगा एज सुन एज पॉसिबल, राइट। सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।